एक बार की बात है कि दो चूहों की दोस्ती हो जाती है। वो पक्के दोस्त बन जाते हैं। उन दोनों में से एक चूहा शहर का रहने वाला था, जिसका नाम था मोंटी, और एक चूहा गांव का रहने वाला था, उसका नाम था चूचू। रोजाना दोनों चूहे एक पार्क में आते थे। वहाँ पर दोनों साथ साथ खेलते थे और खूब मस्ती करते थे। एक दिन की बात है कि चूचू मोंटी से कहता है, अरे मोंटी, तुम आज मेरे घर चलो ना। मैंने वहाँ पर तुम्हारे लिए खाने पीने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें रखी हैं। मोंटी चूचू के साथ उसके घर चला जाता है। चूचू उसके सामने कच्ची सब्जियां और ढेर सारे फल रखता है, लेकिन मोंटी उन सब फलों और सब्जियों को देखकर कहता है, छी 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 छी, ये भी कोई खाना है चूचू? मैं ऐसा खाना नहीं खाता। कल तुम मेरे घर चलना, तब दिखाता हूँ कि मैं कितने स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने खाता हूँ। अगले दिन चूचू मोंटी के साथ उसके घर चला जाता है। मोंटी एक बड़े से घर के सामने खड़े होकर के कहता है, देखो चूचू, इस आलीशान घर में रहता हूँ मैं। मेरा घर इसी आलीशान घर के अंदर है। मोंटी चूचू को अंदर लेकर के जाता है। जिस घर में मोंटी का बिल था, उस घर के मालिक ने उस दिन एक पार्टी का आयोजन किया था, तो वहाँ पर बहुत सारे मेहमान इकट्ठा हुए थे। चूचू मोंटी के घर में बैठ कर के इंतजार करने लगता है कि कब सभी मेहमान जाएंगे और वो दोनों खाना खाने के लिए बाहर निकलेंगे। थोड़ी देर बाद सभी मेहमान चले जाते हैं और चूचू और मोंटी बाहर खाना खाने के लिए आते हैं। चूचू ये देखकर बहुत खुश होता है कि वहाँ पर खाने की बहुत सारी चीजें थी। पिज्जा, बर्गर, चीज और बहुत सारी अच्छी अच्छी डिशेस वहाँ पर रखी हुई थी। जैसे ही चूचू और मोंटी खाना खाना शुरू करते हैं, वैसे ही घर का मालिक वहाँ पर आ जाता है और वो चूहों को भगाते हुए कहता है, अरे ये चूहे कहाँ से आ गए? भागो यहाँ से। और वो चूहों को भगा देता है। मोंटी और चूचू डर के मारे वापस बिल के अंदर घुस जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों फिर से बाहर निकलते हैं और फिर से खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार उस मकान की मालकिन वहाँ पर आ जाती है और वो चूहों को भगा देती है। इस तरह से दोनों चूहे कभी बिल में वापस चले जाते और कभी बाहर आते। कई कोशिशों के बावजूद भी वो भर पेट खाना नहीं खा पाते हैं। तब चूचू मोंटी से कहता है, मोंटी, तुम मुझसे कह रहे थे ना कि मेरे घर का खाना स्वादिष्ट नहीं है, बकवास है। लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम्हारा खाना एकदम बेकार है, क्योंकि उस पर तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं है। ना ही तो इस घर पर तुम्हारा कोई ठीक से अधिकार है और ना ही उस खाने पर। इसीलिए मैं चला अपने घर। कम से कम वहाँ पर जो भी खाना है वो मेरा अपना तो है। मैं जब चाहूँ उस खाने को खा सकता हूँ और जब चाहूँ उसे संभाल कर रख सकता हूँ। तुम अपने घर में खुश रहो और मैं अपने घर में खुश रहता हूँ। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों का घर चाहे कितना भी बड़ा और कितना भी आलीशान क्यों ना हो, चाहे उसमें कितनी भी सुख सुविधाएं और खाने पीने के साधन अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अपना घर अपना ही घर होता है। मुझे यकीन है कि आपको हमारी आज की ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बचपन चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ बच्चों, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।